Hello students, welcome to video lecture series of Artificial Intelligence and Intelligent System provided by St. Andrews Institute of Technology and Management, affiliated to Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana, Government of India, AICTE. I, Ms. Pratishri Patnaik, working as Assistant Professor in the Department of Computer Science. In today's lecture, we will be discussing about the topic related to Unit 1, that is hill climbing. What is the term of hill climbing and how it has been used in the field of artificial intelligence. We have already covered about the informed search and uninformed search, blind search criteria, or like say greedy search technique. So what is the benefit technique that we'll be implementing when we say about a hill climbing and how it is going to be impactable in the field of search state criteria. It is a concept that is behind, what are the concept that is behind with the hill climbing and its implementation to the field. So when I say about a hill climbing, it is mostly come with a part of local searching algorithm type. Mostly it will have the information prior to about the local own criteria search, but it doesn't have any information about the global search criteria. So let's begin with our today's class. Will be go properly with the definition and all. So here I have cited the notes over there. So hill climbing, it is mostly a algorithm that comes with the part of local search algorithm, which is in a continuously move within one direction of increasing elevation. When we say about the elevation, suppose a person while climbing a mountain, कभी भी कोई इंसान पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है, तो हम एक हाइट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, वैल्यू ऑफ द पिक, जहाँ पर एक माउंटेन की हाइट या पिक को फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाता है. बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबिलिटी क्या है कि हम उस माउंटेन को अच्छे से क्लाइंब कर सकें, हम कौन से डायरेक्शन से फॉलो करें उस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, सो दैट हम इजीली विद द शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल्सो विद द बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स फॉरवर्ड जो हम ले अपने स्टेट स्पेस में कवर करने के लिए, वहाँ तक हमें पहुँचने में ईजी होगा. एंड it is also the case it is applicable with the features that will come ahead. ये ग्रिडी सर्च अप्रोच को फॉलो करता है. दिस एल्गोरिदम विल कंटिन्यू. जब तक हम ये एल्गोरिदम कंटिन्यू करते हैं तब तक हमें जहाँ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलता है. अगर हमें किसी टाइम पे बेस्ट पॉसिबिलिटी सोल्यूशन या बेस्ट स्टेट स्पेस के ऊपर हमें सोल्यूशन नहीं मिला, एट द सेम टाइम द एल्गोरिदम इज गोइंग टू स्टॉप. और नेक्स्ट कंडीशन यहाँ है, हम बैक ट्रैकिंग नहीं करते इस किसी भी कंडीशन में. सपोज आप एक डायरेक्शन में अपने हिल को क्लाइंब कर रहे हो, तो आप क्या दोबारा उतर के फिर किसी और डायरेक्शन से चढ़ना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग नहीं यूज करेंगे. एंड मोस्टली ये कवर करेगा एक बेस्ट पॉसिबिलिटी मूव के ऊपर. अगर स्टेट जो कि करंट स्टेट से बेटर स्टेट है, तो डेफिनेटली ये अपना मूव अहेड करेगा कि हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए मूव कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी सोल्यूशन मिल रहा है, हम उसी स्टेट के आगे फर्दर मूव करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, ये टेक्निक है मोस्टली यूटिलाइज विथ मेनी रिसर्चर्स स्कॉलर्स नाउ डेज टू कम अक्रॉस विथ अ गुड ऑप्टिमाइज्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड climbing algorithm, let's say in a travel salesman problem, which is need to be minimized with the best feasibility and shortest distance to be calculated. It is also the part of greedy search. We need to intermediate between the neighbor state and not beyond that, कि हमें देखना पड़ेगा कि वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है जहाँ से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर बढ़ सकते हैं. और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उस बेस्ट मूव को फॉलो करने के लिए हम उसी को ही सेव करेंगे. नहीं तो जैसे कि ब्रांचिंग फैक्टर्स हमने देखा था डीएफएस में कि एक ही नोट्स, अगर कई सारे ब्रांच फैक्टर्स हमारे पास है, लेकिन हम सारे नोट्स को अगर सेव करते हैं तो वहाँ पर कई हद तक हमारा मेनली स्पेस और टाइम के ऊपर इम्पैक्ट होता था. विल बी कंसिडर मोर अपॉन दैट कि द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो हमारे पास है हम उसी ड्यूरेशन पे जाए एंड रिमेनिंग शॉर्ट्स को हम जो नोड्स हैं उनको हम इराडिकेट करें. ए नोड टू द हिल क्लाइंबिंग विल बी हैव द टू कंपोनेंट जो हम नोड को डिक्लेयर करते हैं, विच आर द स्टेट एंड इट्स वैल्यू. जो नोड पे हम एक स्टेट वैल्यू एंड नोड वैल्यू देते हैं. इन दिस एल्गोरिथम वी डू नॉट नीड टू हैंडल आउट अ सर्च ट्री. जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी सारे सर्च ट्री, हम यहाँ पे कोई सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. और जो फीचर्स हम लोग हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट होता है कि हम एक मेथड को जनरेट करते हैं, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चेक करेंगे कि दैट वी आर गेटिंग द गुड फीडबैक विद दैट फिजिबल सोल्यूशन और नॉट. क्लाइंबिंग विद द वेरिएंट जनरेट एंड स्टेप्स मेथड जिसको कहा जाता है, द मेथड विल बी प्रोड्यूस ए फीडबैक दैट विल बी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन दैट वी नीड टू मूव इन द सर्च स्पेस.
बेसिकली किसी सर्च स्पेस में आगे हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मूव करने से पहले हम इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रायरली पता चले कि जो डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं क्या हमारा गोल स्टेट वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है. Next, the part of greedy approach. Hill climbing algorithm search moves in the direction to have a to come across with the optimal cost, and no backtracking will be applicable in this criteria. जहाँ पर हम स्टेट स्पेस के बारे में बात करें तो स्टेट स्पेस का एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फेनोमेना लेके ग्राफिकल वे में है, जहाँ पर वेरियस स्टेजेस ऑफ एल्गोरिदम और इसके कॉस्ट ओवर के ऊपर हमने वो ग्राफ बनाया है. ऑन द एक्स एक्सिस फेनोमेना वी विल से दैट द फंक्शन विच इज हैविंग ए ऑब्जेक्ट फंक्शन और द कॉस्ट फंक्शन इन द स्टेट स्पेस एंड द फंक्शन दैट इज रिलायबल टू हैव इन विद द ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड स्टेट स्पेस को हम यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये कहीं सारे पाथ है जो कि हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह का हम इसको शोल्डर कहते हैं या प्लेट्यू कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम जहाँ पर हमने टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुँच चुके हैं. कई सारे माउंटेन जो कि कंटिन्यूस फॉर्मेट में होते हैं वहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमा या किसी एक फ्लैट रीजन पे हमें लोकल मैक्सिमा किस तरह से फाइंड आउट करना है. तो दिस आर सम ऑफ द different regions that comes to our mind when we say about the state space. अगर मैं local maxima की बात करूँ, local maxima is the state which is the better neighboring state जिसको हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, and we need to find out another state जो कि यहाँ से higher है. Suppose हम अगर बात करें ये वाले माउंटेन पे, अगर हम यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और हम देख रहे हैं कि आगे हमारे पास एक और प्लेट्यू है, तो लोकल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जहाँ से हमने ये वाला पाथ फॉलो किया टू दी टॉप ऑफ दी माउंटेन पे रीच करने के लिए, एंड अगेन वी आर फाइंडिंग आउट वन मोर पॉइंट जहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा अहेड काम करेगा. ग्लोबल मैक्सिमम इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट स्पेस जहाँ पर कि हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं. करंट स्टेट क्या होता है कि जो लैंडस्केप डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जो भी एजेंट टेक्निक में एप्लीकेबल करने के लिए या इंटेलिजेंट सिस्टम पे डिज़ाइन करने के लिए, जहाँ पर हमें एक मैक्सिमम पॉइंट पे हमें मीट करने की कोशिश करेंगे, एक्यूरेसी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम करंट स्टेट कहते हैं. फ्लैट लोकल मैक्सिमा एक ऐसा कंडीशन है, इट इज़ कम्प्लीटली विद द प्लेट्यू रीजन जहाँ पर एक प्लेन हमें महसूस करने को मिलता है, जहाँ पर हम माउंटेन्स को अगर क्लाइंब करते हैं तो इट इज़ ए नेबरिंग स्टेट टू द लोकल मैक्सिमा की बात करें या सोल्जर की बात करें तो ये कम्प्लीटली प्लेट्यू रीजन होता है. अपहिल के एडजेस के ऊपर जहाँ पर एक जो ग्राउंड होगा वो माउंटेन्स की तरह प्लेन रीजन पे आ जाएगा. अगेन ए माउंटेन उससे अगेन जो पाथ होते हैं वहाँ से फिर आगे स्टार्ट ऑन होता है. टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग है डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसी के साथ हम एक एक एल्गोरिदम भी डिस्कस करेंगे. सिंपल हिल क्लाइंबिंग, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एंड स्क्वास्टिक हिल क्लाइंबिंग. So अगर हम first one will be discussing about the simple hill climbing. Simple hill climbing is the definition as it suggests that the simple way of implementing a hill climbing algorithm. It is only evaluates the neighboring node state at a time and select the first one which optimize the current cost एंड ऑल्सो द करंट स्टेट. हम सिंपल हिल क्लाइंबिंग की बात करें तो छोटे से एक माउंटेन को जब हम चढ़ने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली वी चेक इट आउट दैट कि हम कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट करें अपना ट्रैवलिंग सो दैट इजीली हम उस पहाड़ को इजीली चढ़ भी सके और भी मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम जहाँ पर हमारा यूज़ हो. एंड द फेनोमेना इट ओनली इवैल्यूएट्स द नेबरिंग नोड स्टेट एट ए टाइम एंड सिलेक्ट द बेस्ट फर्स्ट वन दैट इज ऑप्टिमाइज्ड विद द करंट स्टेट. ओके, एंड इट ओनली चेक वन ऑफ द सक्सेसर पाथ. उस नेबरिंग नोड के आगे जो सक्सेसर पाथ होगा हम उस सक्सेसर पाथ को चेक करके आगे की ओर प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे. इफ़ इट इज़ फाइंड बेटर देन द करंट स्टेट देन द मूव विल बी गो हेड. जैसे कि हमने डिस्कशन भी किया था पहले इन द डेफिनेशन पार्ट कि एक करंट स्टेट से दूसरे करंट स्टेट में हम इसीलिए मूव करते हैं अगर हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलता है. अगर हमारा गोल स्टेट को पहुंचने से पहले हम उसी पाथ को फॉलो करें जहाँ पर हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो वो पाथ हमारा हमेशा बेस्ट कॉस्ट ओरिएंटेड होगा एंड कम टाइम सोल्यूशन, कम टाइम कंजर्व करके हम उस गोल स्टेट तक इजीली पहुंच सकते हैं. एल्गोरिदम फॉर स्टिप हिल क्लाइंबिंग की बात करें तो अभी जहाँ पर हमने सिंपल वे में देखा कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज ऑल्सो विद द पार्ट विल कम अक्रॉस. यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इस एल्गोरिदम को सॉर्ट आउट करने के लिए. इवैल्यूएट कीजिए सबसे पहले, वी नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल स्टेट हमारा क्या है एंड हम गोल स्टेट तक कब तक पहुँचते हैं. अगर हमारा इनिशियल स्टेट ही गोल स्टेट है देन इफ द गोल स्टेट इज द पार्ट ऑफ इनिशियल स्टेट देन डेफिनेटली रिटर्न टू द स्टॉप.
रिटर्न टू द सक्सेसर पार्ट एंड स्टॉप, वहाँ पर आप स्टॉप हो जाइए. और एल्स यू कंटिन्यू the loop is to be found where we need to find out a new operator is left to be applied. Select and apply an operator to the estimate state also. Check further the new state. If the goal state, then return to the successor part and then we need to quit the state. अगर हम न्यू स्टेट में पहुंच रहे हैं गोल स्टेट को आगे पहुंचने के लिए, अगर वो कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, देन फर्दर विल बी गोइंग डाउन. एल्स इफ वी नीड टू गो फॉर अ बेटर स्टेट, कि हमें उससे भी बहुत अच्छा बेटर स्टेट मिल रहा है, तो हम उस न्यू स्टेट को कोशिश करेंगे जंप करने के लिए ताकि हम गोल स्टेट में पहुंच पाएँ. एल्स इफ अगर हमें कोई भी बेटर स्टेप नहीं मिल रहा है तो हम स्टेप नंबर 2 पे वापस चलते हैं कि हमें ये न्यू ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, देन विल बी एग्जिट विद दैट. स्टीपेस्ट ascent hill climbing. The steepest ascent hill climbing is the variation of hill climbing algorithm. The algorithm estimates and examines all the neighboring nodes of the current state and need to find out one of the neighboring node which is close to the goal state. अगर हमें ये पता चले कि किसी गोल स्टेट में पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन स्टॉप है, उससे पहले वाला स्टॉप के बारे में अगर हमें पता चल जाता है, देन इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि डिस्टेंस एंड कॉस्ट कितना है. The algorithm consumes more time little bit in compared to finding the multiple neighbors to that particular location. So हम पहले evaluate करते हैं the initial state. If it is having a goal state, then return to the successor part. अगर initial state ही हमारा goal state है, already हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम return करेंगे जो कि हमारा successor path होगा, or else we'll make the current state as the initial state, will be moved ahead. लूप को हम कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे. The current state do not have any changes अगर है तो हम उसके अंदर कई सारे सब क्राइटेरियाज को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे. लेट्स से सक्सेसर विल बी द स्टेट सच दैट एनी सक्सेसर ऑफ द करंट स्टेट विल बी मच बेटर देन टू दैट. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कीजिए एक न्यू ऑपरेटर को, दैट विल बी जनरेटिंग अ न्यू स्टेट. इवैल्यूएट द न्यू स्टेट, जो कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक नोड है तो हम उसके स्टेट और उसकी वैल्यू के ऊपर काम करेंगे. इफ इट इज़ ए गोल स्टेट देन इट रिटर्न एंड क्विट द एल्गोरिदम. और एल्स अगर हम सक्सेसर में बहुत सारे एक ही नोड के 2 सक्सेसर हैं तो डेफिनेटली हम उन 2 सक्सेसर को कंपेयर करेंगे जिसमें कम वैल्यू है या शॉर्टेस्ट पाथ है या हम कॉस्ट की वैल्यू जहाँ पर अप्लाई किया है उसको फिर कंसिडर करेंगे. इफ इट इज़ हैविंग ए गुड बेटर सक्सेसर पार्ट विद द न्यू स्टेट, तो हम उस न्यू स्टेट में आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं. इफ वी हैव अ बेटर सक्सेसर विद द करंट स्टेट, देन द न्यू गोल स्टेट विल बी अप्रोच एंड देन एल्गोरिथम विल बी एग्जिस्टेड पार्ट. Further, we come across with this stochastic hill climbing. Stochastic hill climbing does not examine for any either neighboring before moving. Rather than in the search algorithm, select one neighboring node at the random and decide whether to choose is the current state or not. Examine further the another states. Now we come across with various problems also in hill climbing criteria when we say about the local maximum. सो व्हाट इज़ लोकल मैक्सिमम हिल क्लाइंबिंग में तो हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग नोटिस करते हैं कि जहाँ जिस डायरेक्शन से हम हिल को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं. A local maximum is the peak state of a landscape which is better to each value of neighboring state, but there is another state of present. Suppose अगर हम बात करें ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, जब तक हम यहाँ पर हैं तो हमें लग रहा है उस ह्यूमन बीइंग को कि ये ही माउंटेन का सबसे बड़ा हाइट है. अब जैसे ही ये क्लाइंब कर गया उस माउंटेन के पिक के ऊपर, तब जाके उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक और है. क्योंकि लोकल मैक्सिमम में क्या होता है कि उसको लोकल डोमेन के बारे में ही पता है, उसको ग्लोबली नहीं पता है. उस जब हम सर्च क्राइटेरिया के ऊपर काम करते हैं या गोल स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी विल बी स्टैंडिंग हियर, हमें ये चीज़ नहीं पता है कि इस माउंटेन के पीछे एक और भी माउंटेन हो सकता है. सो मोस्टली क्या है कि हम बैक ट्रैकिंग टेक्निक के द्वारा इस सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकते हैं. द सोल्यूशन टू द लोकल मैक्सिमम इज द स्टेट स्पेस लैंडस्केप. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रॉमिसिंग पाथ ऑफ द एल्गोरिथम. यूटिलाइज द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम. अगर हमें कहीं पे पता चला, क्योंकि लोकल मैक्सिमा अगर हाईएस्ट में पहुंचने के बाद हम मिनिमा पे आने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी टेकिंग टू मच ऑफ कॉस्ट एंड टाइम. सो हमें मिनिमा पाथ नहीं फॉलो करना है. अगेन वी नीड टू गो विद द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम कि हम यहाँ से बैक ट्रैक करें और इस पोजीशन से हम अगर चढ़ने की कोशिश करें तो ये वाले माउंटेन से ज़्यादा इस माउंटेन की हाइट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट एक प्लेट्यू होता है. प्लेट्यू मोस्टली अगर मान के चलिए कि माउंटेन को पहुँचने से पहले एक स्थल वाला ज़मीन अगर मिलता है, फ्लैट एरिया जिसको कहा जाता है. प्लेट्यू इज ए फ्लैट एरिया ऑफ द स्पेस.
in which the neighboring state of current state contains the same value, but of the algorithm does not require any best direction to move. A hill climbing search might be lost with the plateau. क्योंकि हिल क्लाइंबिंग करते टाइम हमें ये पता चलता है कि हम जब यहाँ से थोड़े ही हाइट में चढ़ने के बाद हमें एक फ्लैट मीडियम मैक्सिमम पता चल गया, तो हम कंटिन्यूसली मूव करते जाते, बट अगेन हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट माउंटेन का हाइट क्या होगा. The solution of the plateau is to be too big with a very less little number of steps that are using in the search criteria. To solve this problem, randomly select states पर हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमें इस एल्गोरिदम में ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो प्लेट्यू का डिस्टेंस कितना है और नॉन प्लेट्यू रीजन्स कितने अवेलेबल हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द पार्ट वी कम अक्रॉस विद द रीजेस. ए रीजेस इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ए लोकल मैक्सिमा ही. अगर हम कहीं सारे कंटिन्यूस माउंटेन्स की बात करें, एक माउंटेन दूसरे माउंटेन्स में जुड़ा हुआ है या मोर देन वन माउंटेन जहाँ पर एसोसिएटिव है, तो दैट कंडीशन वी कम विद द प्लेटफॉर्म ऑफ लोकल मैक्सिमा. इट हैज़ द एरिया विच इज हायर than the surrounding areas, but it has also this slope and cannot be reached to the maximum single value. With one of the directional search, we will say that by moving to one particular direction, जहाँ पर हम bidirectional search की बात करें तो ये ridges की problem easily solve out हो सकता है कि हम यहाँ से start कर ले, यहाँ तक पहुँचे when we are doing backtracking और like backward pass, या हम forward pass में जा रहे हैं. bidirectional search methods को भी हम simultaneously ridges के ऊपर हम solve करने की कोशिश करते हैं. Simulated annealing एक concept है. Hill climbing algorithm, whenever it takes a move towards a lower value generated to incomplete because it gets stuck with the local maxima, and if the algorithm application will be done to a random walk by moving a successor ahead, then हम एक it is not that much efficient. but हम stimulated annealing को algorithm में अगर utilize करते हैं, this will be giving the both efficiency and completeness. In the mechanical term, annealing is the process of hardening a metal or a glass, okay, that will be providing temperature and coolness, that increasing the low factor of the crystalline or like the phase or the state of the space. The same method, stimulated annealing in the algorithm will pick up the random moves exactly, and instead of picking the best move, if हमने कुछ एक random move choose किया और उस random move से हम ये find out कर ले कि वो कितना best probability हमें provide करता है कि हम 0 पे है या 1 पे है, या हम डाउन हिल पे है या अप हिल पे है, या लोकल मैक्सिमा में है या प्लेट्यू पे है, या हम गोल स्टेट से कितने आगे हैं. तो ये एक स्टिमुलेटेड एनलिंग मेथड है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में काफ़ी हद तक यूज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग डियर. इन मोस्ट ऑफ द मेनी टाइम इन यूनिवर्सिटी एग्जाम हिल क्लाइंबिंग के बारे में पूछा जाता है. हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिदम क्या है या शॉर्ट नोट क्या है. इन 2018 ये BCA के स्टडी BCA वाले बैच MDU यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, एंड मोस्टली कम इन द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम जो CSE वाले स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. एंड अदर यूनिवर्सिटी लाइक हम MCA की बात करें तभी भी हिल क्लाइंबिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मोस्टली इट कम्स विद द शॉर्ट नोट क्वेश्चन. सो आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो थ्रू विद द one more with the video lecture, and notes is also available to you. By this video lecture you can write it down the notes by page, and even the notes can be available to you by the medium. So I suggest students to go through once more with the hill climbing, and once you get in the question in university exam, आपको hill climbing के बारे में लिखना है, फीचर्स के बारे में लिखना है, जो हम ग्राफ डिपिक्ट करते हैं hill climbing का उसके बारे में लिखना है, टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग के ऊपर लिखना है. देन अगेन आगे फॉरवर्ड करके हम इसमें क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. गो थ्रू विद द लेक्चर वंस मोर. थैंक यू.